नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसमें पहला दे रखा है कैरिकुलम। कैरिकुलम का अर्थ होता है दोस्तों दौड़ का मैदान, और ये कैरिकुलम सब लैटिन भाषा के कैरियर से लिया गया दोस्तों। कैरियर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसमें एनसीएफ पर 4 बार रूपरेखा तैयार की गई थी। जो हमारे एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है दोस्तों, इस पर 4 बार बैठक की गई थी। 4 बार रूपरेखा तैयार की गई थी। पहली की गई थी 1975 में, फिर की गई थी दोस्तों 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में। वर्तमान में हमारे 2005 में राष्ट्रीय रूपरेखा चल रही है दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है एनसीएफ 2005 वर्तमान में चल रही है। नेक्स्ट दे रखा है एनसीईआरटी का गठन कब और कहाँ किया गया था। एनसीईआरटी का गठन 1961 में दिल्ली में किया गया था दोस्तों। जो हमारी एनसीएफ तैयार की गई थी वो एनसीईआरटी के आधार की रूपरेखा पर तैयार की गई थी। इसमें फर्स्ट दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या लागू करने के लिए समिति। जो हमारी राष्ट्रीय एनसीएफ तैयार किया गया था उसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यशपाल समिति का गठन सन 1993 में किया गया था। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल इनके अध्यक्ष थे। और यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था? यशपाल समिति का उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा देना, वो बिना बोझ के, बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिनके पास कोई बैग बस्ता कुछ भी नहीं हो, और बिना स्वतंत्र रहकर और बिना बोझ के उन्हें शिक्षा प्राप्त करें। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों एनसीएफ की रूपरेखा किसके आधारित पर की गई है। एनसीएफ की जो रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की रूपरेखा यशपाल समिति की अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ के अध्यक्ष यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के सचिव श्वेता उत्पल थे। और नेक्स्ट है संचालन समिति के सदस्य। इस जो एनसीएफ 2005 के संचालन समिति के सदस्य थे 35 और एनसीईआरटी के थे 3। टोटल इसमें से 38 सदस्य लिए गए थे। जो हमारी ये एनसीएफ बनाई गई थी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाई गई, वो एनसीईआरटी के आधार पर बनी है दोस्तों। उसके 3 सदस्य थे और इसमें टोटल 38 हो गए। ठीक है। एनसीएफ के निर्माण के लिए 4 समितियां बनाई गई थी। सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षकों से निर्मित समिति, गैर सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षकों से निर्मित समिति। नेक्स्ट है सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों से निर्मित समिति, गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों से निर्मित समिति। रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता एवं प्रगति निबंध के रूप में रूपरेखा तैयार की गई थी। जो हमारी एनसीएफ की रूपरेखा तैयार की गई थी दोस्तों, वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, उसके आधार पर की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करने का कारण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करने का कारण है भाषा की अशुद्धियों को दूर करना। बच्चे को ऐसी भाषा सिखाई जाए जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आधारित। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा के आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों दे रखा है एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, अर्थात सृजनात्मकता के विकास पर। क्रियाशीलता का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है दोस्तों। एनसीएफ 2005 हमारे करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ में 22 भाषाओं का निर्माण किया गया था और 17 राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया था। एनसीएफ में 22 भाषाओं का निर्माण किया गया था जिसमें 17 राज्यों ने एनसीएफ 2005 को स्वीकार किया है। एनसीएफ 2005 में सूत्रों पर बल। एनसीएफ 2005 ने कौन कौन से सूत्रों पर बल दिया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान से बच्चे को नवीन ज्ञान की ओर जोड़ना।
मतलब जो बच्चे ने पहले वातावरण में रहकर जो सीखा है उसके आधारित बच्चे को नवीन ज्ञान से विद्यालय के अंदर जोड़ना। बालक को संरचनावाद व निर्मितवादी की अवधारणा पर बल दिया वह कार्य करता है। बालक मतलब एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक को निर्मितवादी बनाओ, संरचनावादी बनाओ, ताकि बच्चा कुछ करके स्वयं करके सीखे। एनसीएफ 2005 की पाँच में 5 अध्याय शामिल किए गए हैं दोस्तों, 5 अध्याय शामिल किए गए। इसमें देखो कौन कौन से हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, नेक्स्ट है सीखना और ज्ञान, फिर है पाठ्यचर्या के क्षेत्र एवं स्कूल की व्याख्या का आंकलन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। अब देखो दोस्तों ये 5 अध्याय हैं। इन अध्यायों के अंतर्गत हमारी एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या का वर्णन किया गया। अब आगे देखो दोस्तों, कुछ मैंने आगे ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके लिए बनाए हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनसीएफ 2005 में 4 मुख्य विषयों पर बल दिया, भाषा, गणित, सामाजिक, सामान्य विज्ञान। एनसीएफ में कुछ ऐसी 4 भाषाएं हैं जिन पर बल दिया। भाषा हमारी 3 भाषाएं थी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इन 3 भाषाओं पर बल दिया गया था। गणित, सामाजिक, सामान्य विज्ञान। एनसीएफ 2005 में मार्गदर्शन के सिद्धांत, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आधारित कौन कौन से मार्गदर्शन के सिद्धांत होने चाहिए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, मतलब बच्चे को ऐसा सिखाना चाहिए, करके सीखने पर बच्चे को बल दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा रटंत प्रणाली से दूर हो। नेक्स्ट है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब ऐसा कक्ष के अंदर बच्चे को सृजनशील बनाया जाना चाहिए या क्रियाशील बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चा बाहरी ज्ञान को अपने जीवन से जोड़कर सीख सके। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या इस तरह की हो कि बच्चे का विकास चहुमुखी का अर्थ है दोस्तों चारों ओर, मतलब ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए कि बच्चे का विकास चारों ओर से हो। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए, मतलब जो विद्यालय के अंतर्गत जो शैक्षणिक कार्यक्रम के बाद में जो हमारी परीक्षाएं ली जाती है बच्चों की, वो दोस्तों ऐसी लचीली होनी चाहिए, न कि हार्ड स्तर पर बच्चों की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। बच्चों में एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो, मतलब बच्चे में एक ऐसे भाव उत्पन्न करने चाहिए जो राष्ट्र के प्रति उसमें कुछ चेतना, उसमें कुछ भावना, उसमें कुछ दयानुभूति, ऐसी चीज़ों का बच्चों को विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों ये 5 सिद्धांत दिए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के, इनमें से मान लो ये एक % तो पक्का पूछ ही लिया जाता है, तो ये आप बार बार इस एनसीएफ 2005 को पढ़ने की कोशिश करना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।